मौसमियाती तब्दीली का जिन एक अफरियत का रूप धार कर हमारे सामने आ चुका है और पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर मौजूद है। मुल्क इस वक्त शदीद गर्मियों, बेवक्त की बारिशों और सैलाब के खतरों से दोचार है। ऐसे में सवाल ये है कि अगले कुछ सालों में हमें मजीद क्या कुछ देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का फोरकास्ट बाय द वे इन द नेक्स्ट 50 years is कि between 0.8 to 4 degrees overall उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड व्हेन दैट हैपेंस इट मींस कि जो पूरी इकोसिस्टम होती है दैट इज इम्पैक्टेड। सो व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट देयर विल बी लॉट्स ऑफ फ्लडिंग आउटसाइड ऑफ द बेसिन। जो बाकी मुल्क है उसका अंदर कोई प्रिपरेशन नहीं है टू कैप्चर वाटर एंड हेल्प इट ड्रेन अकॉर्डिंगली। कि जो अर्बन एरियाज है स्पेशली वो फ्लड होएगी। देयर फोरकास्टेड टू सी अ राइज नॉट जस्ट इन टेम्परेचर्स बट अ राइज इन फ्लडिंग परपेचुअली। तो अभी जो मानसून सीजन आएगा इट्स गोइंग टू बी, कुछ जगहें हैं मुल्क के अंदर जो फ्लडिंग फेस करेगी एंड इंशाल्लाह बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी बट इट विल बी हैवी रेन। द इशू इज कि जो हैवी रेन आती है आवर अर्बन सिस्टम्स आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड टू डील विद दैम, एंड हमने ये पहले देखा है, कराची ने स्पेशली देखा था, लाहौर ने भी देखा है। प्रीटी मच एवरी अर्बन स्पेस is witnessing this because the infrastructure is not really prepared to handle something like that. मौसमियाती तब्दीलियों का एक बड़ा असर पाकिस्तान के देही इलाकों पर भी पड़ रहा है, जिनकी मईशत का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत और लाइव स्टॉक पर है। ऐसे में बेवक्त की बारिशों और बढ़ती गर्मी ने उनकी मईशत पर शदीद कारी ज़रब लगाई है। फिर दूसरे हैंड पे आपके पास जो आपका रूरल साइड है इट्स गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डेवास्टेशन बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग एज वेल। लेकिन आपको जो क्रॉप्स भी है अब नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा जो फूड सिस्टम है ओवरऑल वो प्राइसेस ऑफ कोर्स ऑफ बेसिक स्टेपल फूड जो हमारा होता है दैट्स गोइंग टू बी इंपैक्टेड एज वेल। पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी शहरी इलाकों में रहती है और माहिरीन का मानना है कि इसमें आने वाले सालों में मजीद इजाफा होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारे शहर इसके लिए तैयार हैं? Most people in the world now live in cities. ये जो माइग्रेशन है अर्बन रूरल दिस विल कंटिन्यू। एक तो होता है बिकॉज लोग अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं शहर में, आपको तरक्की शायद मिल सके, आपका आप कारोबार ढूंढ सकते हो यहाँ पे। लेकिन अब दूसरा जो द बिगेस्ट काइंड ऑफ इम्पैक्ट विल सी नाउ इज बिकॉज रूरल लिविंग इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट। उसकी वजह से सब लोग आएंगे शहर में एसेंशियली शेल्टर के लिए, मोर सो देन जस्ट अपॉर्चुनिटी। हमने अभी देखा है विद जब अभी पाकिस्तान के अंदर जो फ्लडिंग हुई थी एंड 1/3 ऑफ इट वाज अंडर वाटर, उसकी वजह से जो आबादी है शहर की वो इंक्रीज होती रहेगी। तो इवन द बेस्ट सिस्टम्स गवर्नेंस के जो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो बेस्ट सिस्टम्स भी अगर होते तो वो डील नहीं कर सकते इस तरीके की इन्फ्लक्स के साथ कि इतनी ज्यादा माइग्रेशन जो आएगी। सिटी के नॉट रियली होल्ड इट दैट मच। आपका वाटर लेवल, आपका इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर ड्यूरेस। दिस इज वन ऑफ द बिगर इश्यूज। एंड अगर हम लोग आज से कुछ करने की कोशिश करें, वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि डिस्पेयर एंड ग्लूम के अंदर पढ़ना इज काइंड ऑफ यूजलेस। इट डजंट रियली हेल्प एनीबॉडी। सो व्हाट कैन वी डू? व्हाट हैज बीन सेड ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स, हम लोग इंडिविजुअली कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे इम्पैक्ट उस तरीके का आएगा जिसकी जरूरत है। What will lead to change though, that is necessary, that is absolutely essential at this is collective change. So tree plantations are one basic thing, but that's also not enough. The right types of trees have to be grown. You also have to figure out ways to combat the emissions that we have. अगर हमारा पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सिर्फ गाड़ियों और रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो जो हमारी हीट है वो constantly it will only increase. So and it will be easy to blame कि migration और आबादी की increase की वजह से ये मसले हो रहे हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल it would be incorrect, it would be a scapegoat कि आसानी से इल्जाम किसी और के ऊपर आ जाएगा कि आबादी ज़्यादा होगी इसकी वजह से ये मसले हो गए, which will only be a part of it. But जो overall cause है and the overall roots of it, they have to be seen. We have to be intelligent about this. So if there's one thing, like अगर आपने कहा कि हम लोग एक चीज क्या कर सकते हैं, it would be कि the only solution is to listen to what the scientists, what every kind of expert has said, and to get away from a system of exponential growth जो सिर्फ again profiting के लिए होती है, which takes away from हमारी जो जिंदगी के most essential requirements है for living, which is a moderate temperature, shelter, water
and all of these things are going to be deeply impacted if we don't do something about it. मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।